हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज अपन बात करेंगे सिल्वर गोल्ड का क्या मूवमेंट हो सकता है लास्ट ट्रेडिंग डे, फ्राइडे के दिन क्या मूवमेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। कल के दिन अगर अपन बात करें दोस्तों, कल तो दोनों ही सिल्वर एंड गोल्ड में गिरावट हुई है। और कल अच्छा खासा फॉल हमें स्पेशली गोल्ड में भी देखने को मिला है। कल की अगर तारीख देखा हुए आप 85,705 के आसपास ये ओपन हुआ था और 84,910 के बाद में थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है। आज का क्या हो सकता है दोस्तों, वो सारा डिपेंड करेगा एक न्यूज़ पे। वो न्यूज़ आ जाने वाली, इससे कल जो न्यूज़ आई थी दोस्तों, उसका मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था। आप देख सकते हो कि क्या चीज़ें हैं और क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट्स चाहिए, साथ ही साथ में जो भी चीज़ें हो रही वो चाहिए, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों कमोडिटी एक ऐसी ऐसी ट्रेडिंग है जहां पर आपको कंटिन्यूअसली न्यूज़ से अपडेट होना जरूरी है। अगर न्यूज़ से अपडेट नहीं रहोगे, ओनली टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड करोगे, तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए आज की न्यूज़ की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद इसकी प्राइस का हम टेक्निकल चीज़ें देखेंगे कि क्या हो सकता है। देखिए, आज जो डाटा आने वाला है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। देखो, पहला आया पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये भी शाम को 8:30 बजे आएगा। मतलब हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट 8:30 बजे के आसपास आता है। ये फेडरल रिजर्व का आएगा, जो क्या मेजर करता है, इन्फ्लेशन मेजर करता है ना। इस इंडेक्स में अगर अगर इसमें चेंज होता है तो कहीं ना कहीं एक मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन जो है उसको इन्फ्लुएंस करेगा, और ये साथ ही साथ में सिल्वर को भी इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि सेंसिटिविटी रहती है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट चेंजेस के बीच में। दूसरा पर्सनल इनकम एंड आउटलेज आएगा। ये डाटा भी आपका आज ही आने वाला है, जिसमें ये बताया जाएगा कितनी इनकम बढ़ रही है, कितनी स्पेंडिंग लोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सिल्वर डिमांड एज ए इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को इम्पैक्ट करता है। साथ में एडवांस्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिपोर्ट आएगी, जो आपकी ये बताएगी कि इंटरनेशनल ट्रेड, रिटेल, होलसेल इन्वेंट्रीज कैसे क्या परफॉर्म कर रही है। ये जो इंडिकेटर्स है आपको ये बताएंगे कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स कैसे हैं, वो कैसे सिल्वर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों डाटा पे हमारी नजर रहेगी दोस्तों। आपको अगर ये इसकी डिटेल चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो डाटा होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इनसे क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीकली जो वीडियो बनाया था, जिसमें 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कवर किया था, वो जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। चलिए वापस आते हैं अब हम अपने प्राइस पर, और वहाँ देखते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, एक और न्यूज़ आई दोस्तों, ये देख सकते हो, ये न्यूज़ भी उसी के बारे में बता रही है कि जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमारी हो रही है, पर्सनल कंजप्शन इंडिकेटर वगैरह, इस पे हो सकती है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो अगर गोल्ड का बियरिश जो ट्रेंड है ना, आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये एक बड़ी गिरावट इसलिए नहीं हो पा रही, या बड़ा अपसाइड मूवमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी जो आपको बताया कि न्यूज़ का तो इम्पैक्ट अपनी जगह रहेगा ही सही, पर साथ में जो जियो पॉलिटिकल इवेंट हुई, जैसे कल डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मैं 10% एक्स्ट्रा टैक्स टेरिफ लगाऊंगा चाइना के ऊपर। आप समझ रहे हो, पहले उन्होंने बोला था कि 10% ही लगेगा, अब फिर बोला कि 10% एक्स्ट्रा, मतलब 20% कहीं ना कहीं वो टेरिफ लगाने जा रहे हैं। वो तो ये क्लियर इंडिकेशन है दोस्तों कि अगर 20% टेरिफ लगा दिया, ऑलरेडी 20% पहले चाइना पे लगा हुआ है, तो चाइना रिटालिएट करेगा। इससे ग्लोबल इकोनॉमिक में सप्लाई एंड डिमांड का जो पूरा एक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर पे नेगेटिव इंपैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और पॉजिटिव इंपैक्ट कब पड़ेगा, जब कंजप्शन वगैरह चीज़ें कम या ज़्यादा होती है। तो इस कारण से अभी क्या साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड में। अगर हम इसकी प्राइसेस की बात करें, तो जैसे मैंने कल आपको बोला था कि चांसेस ज़्यादा है कि थोड़ा सा गिरावट इसमें हमें देखने को मिल सकती है। कल के डाटा को एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों मैंने बोला था कि चांसेस ज़्यादा है कि इसमें गिरावट आ सकती है। अभी अगर हम देखें इसके फ्यूचर को, तो आप देख रहे हो कि ये 0.31% नेगेटिव में ही है, और आपका सिल्वर तो बहुत बुरी हालत है सिल्वर की, तो ये ऑलमोस्ट -2% के नेगेटिव में ये ट्रेड कर रहा है। ये मैंने कल ही बताया था दोस्तों की चीज़ें यहाँ पर इस प्रकार से हो सकती है, मतलब यहाँ पर डाउनसाइड मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइसेस की। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। आप देख रहे हो ये इस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है दोस्तों गोल्ड में। ये एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद में एक ये सपोर्ट एरिया बन रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हो ये वाला पहले बना था 84,910, और दूसरा सपोर्ट है हमारा यहाँ पर 84,730, है ना। तो 8490 ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं दोस्तों, वो एक पुलबैक एरिया है, वहां से पुलबैक ले रहा गोल्ड। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से चीज़ें ऐसे होगी। कैसे, आप देख रहे हो हर बार ये अपसाइड जाता है, फिर ईएमए का रिजेक्शन लेता है, फिर अपसाइड जाता है, फिर रिजेक्शन लेता है। तो इस प्रकार से इसमें डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है आज के दिन दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन निकल के आ रहा है, वो है 84,757। क्या आ रहा है, 84,750 का।
अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है गोल्ड आज डाउन साइड में, तो फिर हमारा एक नया लेवल निकल के आएगा दोस्तों, वो रहेगा 83,894 का। क्या रहेगा? 83,894, मतलब मोटा मोटा यहाँ से आप समझ रहे हो 84,750 से 83,008, ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट का फॉल यहाँ पर एक्सपेक्टेड हो सकता है दोस्तों, अगर ये लेवल ब्रीच हो जाती है और क्लोज हो जाती है आज के दिन। पहली कंडीशन तो ये है कि मान लीजिए थोड़ा बहुत अपसाइड जाके इसी के आसपास क्लोजिंग दे देगा, या फिर अगर इसने आज ब्रीच कर दिया तो ये लेवल नीचे के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वो रहेगा पहला 84,000 का, दूसरा 83,900 का। उसके बाद में फिर एक और गिरावट का दौर आएगा दोस्तों, उसके बाद में 82,900 और 82,250 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहना है, स्पेशली ऐसे लोगों को जो बाई करने का सोच रहे हैं। थोड़ा सा पुल बैक आना चाहिए, बड़ा पुल बैक आना चाहिए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो कम से कम 1 से 2,000 पॉइंट का गोल्ड एंड सिल्वर में, स्पेशली गोल्ड में ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रकार से चीज़ें देख रहे हो ना दोस्तों, ये कहीं भी इसने पुल बैक नहीं लिया है। अगर मान लीजिए कोई मार्केट पुल बैक ले ही नहीं रहा है तो वो आगे कैसे जाएगा? अगर उसको 1 लाख तक जाना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिटेस्ट तो करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स की एंट्री होगी, है ना, वो बड़े प्लेयर्स हर डाउन साइड में ही अपनी एंट्री बनाएंगे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि गोल्ड में एग्रेसिवली बाइंग तो कहीं से भी लॉजिक नहीं बनता। आप देख रहे हो कितने दिन से यहाँ पर ये बिल्कुल कंसोलिडेट हो रहा है। तो थोड़ा बहुत पुल बैक अगर आता है, पहला लेवल है पुल बैक 82,000 का, दूसरा लेवल है 80,000 का, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर मैं इस प्रकार से देखता भी हूँ इसको, देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर इस प्रकार से इस मोमेंट को देखता भी हूँ तो ये इस प्रकार से यहाँ तक तो फॉल आना चाहिए, उसके बाद अपसाइड रेलिंग आना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बनती है। तो उस हिसाब से भी 80,000 की लेवल आ रही है, तो इसलिए आपको कम से कम बाई साइड में सतर्क रहना है ना। सेल साइड में जिसकी पोजीशन है उनके लिए राहत की खबर है दोस्तों। अगर आज गैप डाउन ओपन अगर होता है गोल्ड, तो फिर आपको थोड़ा सा उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा। गैप डाउन की जो लेवल है, गैप डाउन की जो लेवल है वो ये इस प्रकार से रह सकती है ना। ये जो एरिया है आपका 84,693, इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर एक नया लेवल आ रहा है हमारा गैप डाउन का, वो 84,088 और दूसरा आ रहा है 83,800। 84,000 के आसपास ओपन होता है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक लेके वापस डाउन साइड आता है, तो फिर नीचे का लेवल निकल के आ रहा है 83,804 का, और उसके बाद में 83,395 का। ठीक है, अब साइड में अगर बात करें दोस्तों, अगर अप साइड में अगर इसको जाना ही है, तो अगर हम यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया, स्पेशली 85,200 से लेके 85,400, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है आपका गोल्ड, तभी जाके अप साइड मूवमेंट आएगा। उस कंडीशन में 85,400 से हमारा जो दूसरा लेवल निकल के आएगा दोस्तों, वो आएगा 85,711 का। उसके बाद में जो दूसरा लेवल निकल के आएगा 85,919 का। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब हम सिल्वर को देख लेते हैं। देखिए सिल्वर में कल यहाँ से दोस्तों, ये जो आप इसमें गेप अप ओपन देख रहे हो ना, ये गेप अप ओपन नहीं है बेसिकली। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट स्विच हुआ था 27 फरवरी का, कहाँ पे, मई पे चला गया था, इसलिए ऐसा लगा यहाँ पर कि गेप अप ओपन हुआ है। गेप अप ओपन नहीं है ये मार्केट, ये आपका क्या है कि यहाँ पर स्विच हुआ। तो पहले मई की जो प्राइस चल रही थी वो 96,000 चल रही थी, और प्रीवियसली 94,800 चल रही थी। तो ऑलमोस्ट वहीं पर मार्केट उससे नीचे ही क्लोज हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से नीचे अगर एनालाइज करता हूँ तो, क्योंकि एक्चुअल में ये जो लेवल है यहाँ पर है, मतलब ये नीचे ही क्लोज हुआ है। अभी अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो ये जिस प्रकार की कैंडल बनी है ना बियरिश, ये क्लियर सेंटीमेंट है कि ये वीक यहाँ से अच्छी खासी वीक हमें सिल्वर देखने को मिली। आप देखोगे ये जिस प्रकार की यहाँ पर कैंडल बनी थी, उसके बाद तो कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी ये कैंडल। और यही मैंने कल बोला था कि ये कैंडल इस प्रकार की बन गई, मतलब सिल्वर वीक है। रिजेक्शन पॉइंट अगर आज ये गैप डाउन ओपन नहीं होता दोस्तों, तो 95,690 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिर सकता है सिल्वर। उस कंडीशन पे 95,165 और 95,165 से 94,472 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, और 472 के बाद में 93,972। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई नॉर्मल कंडीशन। अभी देख रहे हो जैसे मैंने आपको फ्यूचर्स में भी बताया कि यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रही है 2% की। अगर ऐसी कंडीशन होती दोस्तों, तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद में आपकी फिर सिल्वर गिरती ही चली जाएगी। अगर मैं 2% मेजर करता हूँ तो मोटा मोटा यहाँ पर निकल के आता है, मैं बिल्कुल 2% पाता हूँ तो वो आता है 93,500। क्या लेवल आएगी? 93,500 दोस्तों। अगर ये जो ब्रेक आप देख रहे हो, ये जो लो है ना इसका 93,192, अगर इसने ये ब्रेक कर दिया ना, तो उसके बाद में आप देख रहे हो कितने पॉइंट्स का फॉल है ये 2256 का। फिर वापस यहाँ से 2256 का डाउन साइड में मूवमेंट ओपन हो जाएगा दोस्तों, 2256 का। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब 91,000 आराम से आएगा आपका सिल्वर, अगर 93,266 ब्रेक कर दिया इसने, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है ना। और अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो बात लगी, इसलिए जो हमारा जो लोअर पॉइंट है 93,424 का, इसको हमें ध्यान रखना है।
अपसाइड की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो अपसाइड में आप देख रहे हो एक जोन है हमारा 595,693। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसको मोटा मोटा मान के चले तो हम 700 ही मान के चलिए आप। ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा सिल्वर तो 96,275 उसके क्योंकि ये पूरा जो जोन है ना 96,275 से पहले एक लेवल आएगा 96,120, यहाँ तक जा सकता है, और दूसरा 275। तो मान लीजिए थोड़ा सा ट्रिप वाला गेम होता है, 96,000 थोड़ा गेपो ओपन होता है मार्केट, तो 96,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा है, इस कंडीशन में डाउन साइड में जा सकता है। बाकी अगर यहाँ पर नहीं रहता तो फिर अप साइड में जा सकता है। दोस्तों मैं एक और बात बता दूँ, ये मेरे लेवल से मेरा मानना है, आप अपने हिसाब से ट्रेड प्लान कीजिए, ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। आप जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है ऐसा नहीं हो, ये मेरा मानना है, ये मेरी टेक्निकल एनालिसिस है, ये हो सकता सही हो सकता नहीं सही हो, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और ये यहाँ से फिर 790। तो चलिए, ये था गोल्ड एंड सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आप जो भी मैंने आपको बताया उससे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। इसी के साथ इस वीडियो को अपन क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।